नमस्कार साथियों। ये यूपीएचईएससी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का इतिहास का पेपर है जो 16 अप्रैल 2025 को हुआ था। अब ये कमीशन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका है और ये जो 16 अप्रैल 2025 को परीक्षा हुई थी, ये पेपर रद्द हो चुका है और ये अब 2026 में 16 अप्रैल को ही पेपर होगा। तो आइए हम ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न देख सकते हैं हम। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट पाया जाता है, उत्पादन होता है? तो इसमें सही उत्तर होगा उड़ीसा। किस संस्था ने वर्ष 2005 में ई ज्ञान कोश की शुरुआत की? इसमें सही उत्तर होगा इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसमें प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियां बतानी है। तो सबसे पहले केस अध्ययन विधि होगी, फिर डाक प्रश्नावली विधि और अनुसूची। यही इसमें सही उत्तर है। ऑनलाइन स्रोत आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियां नहीं है। तो ऑप्शन बी। चौथा सवाल, कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? तो इसमें कृत्रिम बंदरगाह कांडला, चेन्नई, मुंबई और कोचीन में चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? तो ये होगा लिखित संप्रेषण। ये करंट अफेयर्स का सवाल है कि 2024 में अल्जाइमर रोग को धीमा करने के लिए मस्तिष्क में एम्प्लियार्ड प्लेक को लक्षित करती है। इसका सही उत्तर किसनूला है। संसद के किस सदन के सदस्यों से प्राक्कलन समिति गठित की जाती है? तो इसमें से उत्तर होगा लोकसभा। तो ऑप्शन डी। अगला सवाल है, प्रवर्तक पूछे हैं तो बहादुर शाह इसमें 1857 के विद्रोह से संबंधित है। तो डी का सेकंड होने से ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। 10वां सवाल देखते हैं, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता के निम्नलिखित संभावित प्रभाव हैं के अतिरिक्त? तो सही उत्तर होगा जैव विविधता में वृद्धि। शिक्षण में परियोजना विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? विलियम हर्ड किलपैट्रिक। अगला सवाल, 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में है? ये नागर शैली में है। कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती है। कौन सी शोध की ऐतिहासिक विधि नहीं है? तो इसमें सही उत्तर होगा डी दार्शनिक। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन रॉय। ये हमें मिलान करना है और इसका सही उत्तर होगा बी। 18वें सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शोध में प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि नहीं है? तो इसमें साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में प्रारूपात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ये हुआ था सन 1972 में। केंद्रीय बजट 2025-26 से कमाई का सबसे बड़ा स्रोत आने का ये है आयकर। देशी गाय को राज्य को माता एक करंट अफेयर से संबंधित है। इसका उत्तर महाराष्ट्र है। शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार क्या है? तो सही उत्तर होगा चक्रवाती है। मखाना बोर्ड बिहार में स्थापित हुआ है। 26वां सवाल, वाईफाई का उपयोग करते हुए सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुशंसित अभ्यास है। सही उत्तर बी। अपने कनेक्शन को एनक्रिप्ट करने के लिए वीपीएन का उपयोग करें। 27वां सवाल चुनाव आयोग के बारे में है जो सत्य कथन पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा इसके पास ऑप्शन डी। यह एक स्थायी निकाय है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता है। 28वां सवाल करंट अफेयर से संबंधित। 29वां सवाल, नेटवर्किंग में वीपीएन का क्या अर्थ है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन डी। ये युवा विश्व शतरंज विजेता, ये करंट अफेयर से संबंधित सवाल है। अब आइए हिस्ट्री के इतिहास से सवाल देख लेते हैं। मध्यकालीन और आधुनिक भारत के सवाल हैं और इसमें विश्व इतिहास भी आपको मिलेगा। मुगल काल में गैबाना क्या था? तो सही उत्तर है डी। अमीर को उसकी अनुपस्थिति में सम्मानित करना। किसने दिल्ली में मदरसा दारुल बका स्थापित किया? सही उत्तर होगा इसका शाहजहां। इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है तो हम पाएंगे वुड डिस्पैच 1854 से शुरू होकर। तो इसमें आप देखेंगे उत्तर ए बिल्कुल ठीक है। 34वें सवाल पर आते हैं, नालाइर दिव्य प्रबंधम को भक्ति आंदोलन का आदि ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ किस मूल भाषा में लिखा गया है? तो सही उत्तर है इसका तमिल। कौन सा कथन सही नहीं है?
तानसेन के संदर्भ में, तो तानसेन उपनाम उन्हें अकबर ने दिया था, ये विकल्प गलत है। बंगाल विभाजन से संबंधित उपन्यास दी होम एंड द वर्ल्ड लिखी गई थी बी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बर्नी डांग का उल्लेख करता है, डांग यह होती थी मुद्रा। किस पंचवर्षीय योजना द्वारा व्यक्तिगत आय 20% बढ़ी? सही उत्तर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वारा। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य के वराह प्रताप और फोनम सिक्कों का उल्लेख किया है, ये किस धातु के थे? ये स्वर्ण धातु के थे। अब सिक्कों को सूची से मिलान करना है, तो जीतल तांबा हुआ करता था, तो बी का थर्ड होने से ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। शाहजहां के शासनकाल में बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को कब और किसने निकाला था? तो इसमें 1632 ईस्वी में कासिम खां को निकाला गया था। किस देश में एशियाई अफ्रीकी राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन हुआ? तो ये हुआ था इंडोनेशिया में। मध्य युग में मेहरौली दिल्ली में गंधक की बावली किसने बनवाई थी? तो गंधक की बावली बनवाई थी इल्तुतमिश ने। हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा, सही उत्तर है लॉर्ड मिंटो। अरबी शब्दकोश कामस का संकलन किया था, तो ये किया था माजुद्दीन फिरोजाबादी ने, तो सही विकल्प होगा ए। किस राजनयिक ने शीत युद्ध स्नायुओं का युद्ध कहा है? तो ये स्नायुओं का युद्ध कहा है वाल्टर लिपमैन ने। सल्तनत काल में मावस क्या था? विद्रोही गांवों पर लूट के लिए धावे। सामंतवाद के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं है, सही ऑप्शन है ए राजा की शक्ति में कमी। 49वां सवाल, 1947 के बाद भारतीय राज्य के स्वरूप की टिप्पणी की नई व्यवस्था में फिर भी पुरानी औपनिवेशिक शासन शैली के तो मौजूद ही रहे, ये कहा है जैन जॉन गैलागर और अनिल सील ने। फक्र मुदब्बिर ने अपनी रचना आदाबुल हर्ष वशु आजत किस शासक को समर्पित की थी? तो ये सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। एडम स्मिथ ने किस वर्ष वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में किया? तो सही उत्तर होगा बी 1776। राणपुर जैन मंदिर अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर है डी राणा कुंभा। चरखा और रहट सर्वप्रथम वर्णन किन ग्रंथों में? तो सही उत्तर है फुतुह सलातीन और बाबरनामा। निम्नांकित जोड़ों पर विचार करना है, भारत महिला बसंती मित्र, भामा बोधिनी उमेश चंद्र, ये दोनों बिल्कुल ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ष 1942 में नेपाल में अस्थायी सरकार की स्थापना जयप्रकाश नारायण। दोल्ला नामक बिरुद का सर्जन किस मुगल शासक ने किया था? सही उत्तर है अकबर। मानिक तल्ला बम षड्यंत्र में किसका नाम प्रमुख दोषी के रूप में डाला गया था? तो सही उत्तर होगा प्रफुल्ल चाकी। किसने ऐतिहासिक उपन्यास मार्तंड वर्मा लिखा है? तो सही उत्तर है सीवी रमन। बंगाल का नोनिया निम्न में से कौन से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा शोरा उत्पादक। नाबूत का तात्पर्य, तो नाबूत होता था प्राकृतिक आपदाओं के कारण भू राजस्व की माफी के लिए। निम्नांकित एक्ट में किसके द्वारा सिविल सर्वेंट्स के चयन की एक खुली प्रतियोगिता आरंभ की गई? तो सही उत्तर है सी चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। वस्तुनिष्ठता इतिहास की भाषा है, तो ये कहा है EH कार ने। पुस्तक मजमुल बहरीन के लेखक थे बी दारा शिकोह। 1859 में सोम प्रकाश साप्ताहिक शुरू किया था बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ये दिया है, तो इसका हमें मिलान करना है। देखिए कुंडी होगी विनिमय का बिल, और यहाँ पे अमील अमील को हम पाएंगे राजस्व अधिकारी, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आजाद दस्तक होता है गुरिल्ला बैंड्स और दीवान होगा कोषाध्यक्ष। 1919 में लीग ऑफ कॉम्बैट खड़ी की गई थी, तो यह है मुसोलिनी के द्वारा। निकोलो मनुच्ची ने लिखी है स्टोरिया डे मुगोर। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किस राजनीतिक दल ने किया था? तो सही उत्तर है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। निम्नलिखित द्वारा महाकाव्य महाभारत का कन्नड़ भाषा में लेखन किया गया? सही उत्तर है कुमार व्यास। नाजी सोवियत पैक्ट कब संपन्न हुआ? ये हुआ था 23 अगस्त 1939 को।
चांदी के सिक्के किसने कभी नहीं ढाले? तो सही उत्तर है लोदियों ने। इंडियन मर्चेंट एंड द डिक्लाइन ऑफ सूरत, अशिन दास गुप्ता। दो कथन दिए गए हैं। 27 दिसंबर 1704 को जोरावर और फतेह सिंह को मौत की सजा दी गई। 27 दिसंबर 1704 को दक्कन में प्लेग पहुंच गया। तो ये प्लेग का बिल्कुल ठीक है और 27 दिसंबर वाला गलत है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। मोदक निम्न में से किससे संबंधित है? सही उत्तर है गुड़ बनाने से। अदल नामक सिक्के का वजन कितना होता था? तो इसका सही उत्तर है 8 ग्रेन। ऑपरेशन रूबिकॉन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सी, जेल में गांधी जी के आमरण अनशन के लिए। शाहजहां के काल में किसे मलिकुश शोरा राजकवि की उपाधि कलीम। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूमि पर नील की खेती करना। बंगाल में चिश्ती सिलसिला किसने संगठित किया था? सही उत्तर है शेख सिराजुद्दीन उस्मान। वेल्थ ऑफ नेशंस की किसने आलोचना की है? तो यह है वाणिज्यवाद, सी। अभी हमें एक सूची को दूसरी से मिलान करना है। आप देखेंगे निकोलस कॉन्टी वेनिसवासी है और डोमिंगो पायस आप पाएंगे पुर्तगाल से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रैंकोइस मार्टिन। किसने कल्याण और भिवंडी के तटीय नगरों को जीतकर अपने नौसैनिक अड्डों में बदल दिया था? सही उत्तर है ए, शिवाजी। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना, शारदा सदन की स्थापना, जन नियंत्रण लीग की स्थापना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आप पाएंगे बी। अगला सवाल है भारत में मुस्लिम सार्वभौमिकता का इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है इतिहास। ये कहा है आरपी त्रिपाठी ने। अबरडीन की प्रसिद्ध लड़ाई 1859 में अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच हुई। इस इसमें भाग लेने वाले आदिवासी भारतीय किस क्षेत्र से थे? तो सही उत्तर है अंडमान। किस सिख गुरु ने पंजाबी को अलग लिपि गुरुमुखी प्रदान की? गुरु अंगद जी। संविधान की उद्देशिका संबंधी प्रस्ताव किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। टीपू सुल्तान के हाथों अंग्रेजी सेना 1780 में पराजय और कर्नल बेली व सर डेविड बियर्ड के बंदी बना लिए जाने की घटना का चित्रण किसने कहाँ करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा टीपू सुल्तान, पोलीलूर पेरम्बकम, ऑप्शन डी। बहमनी राज्य में सदर जहां किस विभाग का मुखिया होता था? ये धार्मिक एवं न्यायिक मामलों का होता था। 91वां सवाल देखते हैं। मख्फी नाम से कविताएं कौन लिखती थी? तो इसका सही उत्तर है जैबुन्निसा। वस्तुतः इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतर क्रिया तथा वर्तमान अतीत बीच अनवरत परिसंवाद है। ये कहा है ईएच कार ने, ऑप्शन डी। बनियान यान शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो ये सही उत्तर होगा राजमिस्त्री या शिल्पकार या स्वर्णकार या हिंदू ज्योतिषी। तो सही उत्तर है डी, हिंदू ज्योतिषी। किसने कहा था क्रांतियां और क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयां हैं, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता? तो ये कहा है बी, लाला हरदयाल ने। अलाउद्दीन खिलजी के समय एक मन लगभग कितने शेर के बराबर होता था? तो एक मन होता था 28 शेर के बराबर। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। मुगल कालीन संस्कृत ग्रंथ जानकी परिणय के लेखक कौन थे? चक्रकवि। शेरशाह एक कुशल प्रबंध शासन प्रबंधक तो था परंतु उसमें मौलिकता का अभाव था। ये कथन आरपी त्रिपाठी का है। किसने काशी को भारत का एथेंस कहा है? तो ये सही उत्तर है बर्नियर। इनको कालानुक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसके पश्चात तृतीयांगल में सूर्य युद्ध हुआ, फिर द्वितीयांगल मराठा युद्ध हुआ और सबसे आखिर में प्रथमांगल सिख युद्ध हुआ 1846 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ये थी यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास की परीक्षा में पूछे गए 100 प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।